इस मेले के अंदर एक इतिहास ऐसा बने जिसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाए और देश विदेश के अंदर इस मेले की ख्याति और बढ़े। उसको पूरा करने के लिए अब की बार हमने यहाँ पे जुगल जी के, वैसे तो जुगल दरबार की आस्था ही बहुत बड़ी है, उनसे बड़े तो नहीं है, मगर उनकी आस्था के अनुसार और बगरू वासी जो नागरिक बंधु है उनके प्रेम के अनुसार अब की बार देखा कि यहाँ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी चाहिए। और हमने ये तय किया कि पूरी जहाँ पे मेला भरता है, मेला ग्राउंड है और इस नगर पालिका क्षेत्र के ऊपर, वैसे तो पूरी बगरू विधानसभा के जहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होके आएगा, वहां से लेके जहां पे बगरू विधानसभा की सीमा में प्रवेश करेगा, तो कहते हैं ना कि हम गणेश जी मना के आगे वो करेंगे, वहां से इसकी शुरुआत होगी। और करीब आधा घंटा ये पुष्प वर्षा बगरू जुगल दरबार के इस मेले के अंदर होने जा रही है, जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है। इतिहास इसलिए कि आज से पहले कभी हुआ नहीं, ये पहली बार है, पहला प्रयोग है, जिसका आशीर्वाद ये, मैंने तो बगरू वासियों को कहा कि ऊपर से अगर पुष्प आते हैं तो ये समझ लो जुगल जी का प्रसाद ही है, इसको सब लें, ऐसे भव्य कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। 4 बजे हम सीधे बगरू पुलिया के नीचे से हमारी जो जुगल दरबार की आस्था माला के साथ में कल रवाना होंगे, बैंड बाजों के साथ में, और ठीक 5:15 हम जुगल दरबार के चरणों के अंदर माला अर्पित करेंगे। उसी दौरान आधा घंटा पुष्प वर्षा होगी, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगी और आने वाले समय के अंदर इस मेले के लिए और बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए एक नवाचार के रूप में सबको मिलती है। जब भी हम देखते हैं, लोग भी कहते हैं इस बात को, और विशेष मैं इसलिए कहूँगा कि यहाँ का एक जो मेला है, ये जुगल दरबार का मेला है, जो हर साल अप्रैल के माह के अंदर बगरू के दशहरा मैदान के अंदर, और एक बगरू की जो मुख्य धारा की सड़क है लिंक रोड, उसके यहाँ पे ये मेला 3 दिवसीय मेला भरता है। और ये एक पुरानी, बहुत पुरानी आस्था और संस्कृति का, जैसे आपने फरमाया कि लगभग 450 साल पुराना ये मेला है। लोग, बहुत सारी पीढ़ियां देखते 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 गुजर गई, और आज भी जहां पे जुगल दरबार का मंदिर है वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है प्राचीन मंदिर। लोग इस बात को कहते हैं कि पहले एक दुआएं थी, आस्था थी लोगों की। हमने इस बात को, नई पीढ़ी की जो मैं बात कर रहा हूँ, नई पीढ़ी को देखा कि जब विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ट्रेनें रुक गई थी, कोरोना जैसी महामारी आई, तब भी ये प्राचीन मेला कभी रुका नहीं। तो उसको हम कह सकते हैं, विशेषकर इसकी जो आकर्षण का केंद्र, राम सीता राधा कृष्ण के दर्शन एक साथ विराजमान होते हैं, जलेबी का भोग लगता है, और लोगों की आस्था है कि संसार के किसी भी कोने के अंदर बगरू का व्यक्ति, बगरू के व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बगरू की माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बगरू का रहने वाला निवासी किसी भी कोने के अंदर रहेगा, इस 3 दिन के अंदर वो बगरू आएगा ही आएगा। और ये भव्य मेला, एक आस्था की भी बात मैंने की और विरासत की भी बात की, विकास भी इससे जुड़ा हुआ है, और उस विकास से लोगों का व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। और व्यवसाय जब चलता है लोगों का, तो उससे घर में शांति, घर का एक वातावरण, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है। व्यवसाय जब व्यक्ति का चलता है तो ही वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। चाहे एजुकेशन से, सेक्टर से, हम देखते हैं कि जब से हमने देखा है पिछले, वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी टाइम में था 2004 से, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, जब से इस मेले के बारे में सुनता आया, मगर 2011 में के बाद में तो इस मेले से मैं बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गया। जब से हमने एक परंपरा भी चालू की कि इस मेले के अंदर हर साल एक 51 किलो की माला यहाँ पे हम ठाकुर जी के चरणों में विराजमान करेंगे। वैसे तो कल ही बड़के बालाजी का भी बड़ा मेला हुआ, निवासी हुआ मेला भरा, यहाँ पास में खेड़ापति बालाजी भी हैं, देमी बालाजी भी हैं, गोनेट जगदीश महाराज भी है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बाबा बालनाथ बगीची है, बस्तीनाथ जी की है। मगर ये बगरू की मुख्य धारा के अंदर, बगरू जो नगर पालिका और जहां से बगरू स्टार्ट होता है, वहां पे ये जुगल दरबार का मंदिर है। और मंदिर की आस्था अभी तो बगरू ही नहीं, जयपुर ही नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, देश विदेश के अंदर भी है।
तो मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ऐसा प्राचीन मंदिर और ऐसा प्राचीन मेला बगरू के इतिहास के लिए और बगरू वासियों के लिए एक गर्व की बात है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। तो एक विधायक होने के नाते आपकी बार विशेष क्या मिले? देखिए ओम जी, मैं जब से जुगल दरबार से यहाँ के लोगों से जुड़ा, मैंने हमेशा इन लोगों को कहा कि यहाँ पे चाहे किसी जन सुनवाई के अंदर कहाँ पे आप लोग मिलते हो, तो मैं एक आपसे एक नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मिलता हूँ। और जिस दिन मैं चुनाव जीता तो आप सबका एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में आप सब लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के ऐसे धार्मिक आयोजन जहां आयोजित होते हैं वहां राजनीति साइड में रखते हैं, उसके बाद में हम काम करते हैं। जब से जुगल दरबार के मेले से समिति से हम जुड़े, हर बार एक नवाचार की बात आई। मेरे से कहा यहाँ की समिति ने, भाई यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, एक बड़ा बोर्ड लग जाए, मंदिर के सामने सड़क जीर्ण शीर्ण हो रखी है, सड़क सीसी सड़क बन के तैयार हो जाए। जब मेला भरता है और जुगल जी ठाकुर जी महाराज मेन मंदिर से, हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है वहां ये मेला भरता है और यहाँ पे ठाकुर जी महाराज आते हैं, विराजते हैं, तो इनके सामने जो जगह है यहाँ पे हमारे को टेंट लगाना पड़ता है। हमने पिछले कार्यकाल के अंदर ही एक बहुत बड़ा डोम यहाँ पे स्वीकृत कराया और उसको लगाया। फिर कहा कि दूसरी बार नया नवाचार करना था, तो कहा कि यहाँ का जो मंदिर बना हुआ है इसका जीर्णोद्वार होना चाहिए। समिति के कई अनुसार हमने जीर्णोद्वार करा दिया। कभी उन्होंने कहा कि इसके सामने जो दशहरा मैदान है उसके अंदर एक फुटपाथ ऐसी बन जाए कि कोई भी लोग आए उस पर घूम ले, एक दशहरा मैदान जो भी जुगल दरबार से जुड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए। ऐसे करके हर साल कोई ना कोई ऐतिहासिक सौगात हम जुगल दरबार के मेले के अंदर, जब मेला लगता है, हम कोशिश करते हैं कि करने के माध्यम से। हमारी सरकार का भी उद्देश्य है, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा कहा कि ऐसे प्राचीन मंदिरों की देखरेख करना भी हमारा स्वाभिमान की बात भी है और हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। मगर मैंने इसके बगरू के इतिहास को देखते हुए कि बगरू के अंदर व्यवसाय का जो दायरा है और बढ़े, बगरू जो प्रिंट के नाम से है इसका मैसेज ना कि राजस्थान, हिंदुस्तान अपितु विदेशों में वैसे तो होता है, विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं, विदेशी लोग यहाँ के कपड़े को पसंद करते हैं, विदेशी लोग यहाँ की प्रिंट को, दो दो तीन तीन तो पद्मश्री है यहाँ के, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। जब मैंने पिछली बार देखा और मैं मेले के अंदर जो हमारी परंपरा के अनुसार लोग साफा भी बंधाते हैं, साफा बांध रहे थे हम माला, तो ये बिल्कुल फैक्ट था कि मैंने जुगल जी के दर्शन ऐसे आमने सामने किए। तो मेरे मन के अंदर भाव आया, लोगों की आस्था थी। लोगों ने कहा कि साहब हर जगह, हर स्टेट के अंदर वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो ऐसे ऐतिहासिक मेलों के अंदर पुष्प वर्षाएं ये कराते रहते हैं। तो मेरी समिति की आस्था थी और मेरी भी आस्था थी कि यहाँ पे इस मेले के अंदर एक इतिहास ऐसा बने जिसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाए और देश विदेश के अंदर इस मेले की ख्याति और बढ़े। उसको पूरा करने के लिए अब की बार हमने यहाँ पे जुगल जी के, वैसे तो जुगल दरबार की आस्था ही बहुत बड़ी है, उनसे बड़े तो नहीं है, मगर उनकी आस्था के अनुसार और बगरू वासी जो नागरिक बंधु है उनके प्रेम के अनुसार अब की बार देखा कि यहाँ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी चाहिए। और हमने ये तय किया कि पूरी जहाँ पे मेला भरता है, मेला ग्राउंड है और इस नगर पालिका क्षेत्र के ऊपर, वैसे तो पूरी बगरू विधानसभा के ऊपर जहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होके आएगा, वहां से लेके जहां पे बगरू विधानसभा की सीमा में प्रवेश करेगा, तो कहते हैं ना कि हम गणेश जी मना के आगे वो करेंगे, वहां से इसकी शुरुआत होगी। और करीब आधा घंटा ये पुष्प वर्षा बगरू जुगल दरबार के इस मेले के अंदर होने जा रही है, जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है। इतिहास इसलिए कि आज से पहले कभी हुआ नहीं, ये पहली बार है, पहला प्रयोग है, जिसका आशीर्वाद ये, मैंने तो बगरू वासियों को कहा कि ऊपर से अगर पुष्प आते हैं तो ये समझ लो जुगल जी का प्रसाद ही है, इसको सब लें, ऐसे भव्य कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। 4 बजे हम सीधे बगरू पुलिया के नीचे से हमारी जो जुगल दरबार की आस्था माला के साथ में कल रवाना होंगे, बैंड बाजों के साथ में,
और ठीक 5:15 बजे हम जुगल दरबार के चरणों के अंदर माला अर्पित करेंगे। उसी दौरान आधा घंटा पुष्प वर्षा होगी, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगी और आने वाले समय के अंदर इस मेले के लिए और बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए एक नवाचार के रूप में साबित होगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं, भक्त पहुंचते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि पूरी तरह से लगभग 70% ग्रामीण जनता इस मेले में आती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लोग तो कहते थे पहले कि ये तो अब होने लग गया, प्री वेडिंग पता नहीं क्या क्या नए नए चीजें हो गई। नहीं, पहले लोग कहते थे कि जब गांव से आसपास के गांवों से लोग निकलते थे, हमारे मुख्य मेले मैंने जिक्र किया बड़के बालाजी का, और भी मुख्य मेले, मगर जुगल दरबार मेले की एक खासियत हुआ करती थी। पिछली बार कहते थे कि जो व्यक्ति जाता था या तो वो अपने रिश्तेदारों के रुकता था या नए रिश्तेदार बना के रुकता था और 3 दिन वहीं रहता था, और नया होता था तो और नया रिश्ता करता था। और जो बड़े बुजुर्ग रहते थे तो एक पर्ची की मेले की खासियत थी कि पर्ची के अंदर अपने गोत्र लिखवा के लेके जाते थे और अगले से लिखवा के वहां बोल के और वहीं तय कर जाते थे। आज वो इस मेले की खूबसूरती है और लोग इस बात को मानते भी हैं। और ये आसपास के लिए आज भी इस बात को है कि जहां पे 5 लोग बैठ गए, उस पीढ़ी के लोग, आज ठीक है नई पीढ़ी जरूर आई है, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें रहती है। उन सब बातों को देखते हुए मेरी यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब से और यहाँ के डीसीपी से, एसीपी से, यहाँ के इंचार्ज महोदय से, जो आसपास के हमारे थाने उन सब से बैठ के, नगर पालिका प्रशासन से और मेला समिति से 15 दिन पहले ही मीटिंग हो चुकी। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, चकाचौंध रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। चिकित्सा से लेके नगर पालिका का जो हमारा यहाँ का मंडल है, उससे लेके बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग, तमाम जो विभाग है, जो सरकारी हमारी डिपार्टमेंट है, वो सारे 3 दिन नगर पालिका समिति के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार इस मेले की सेवा में रहने वाले हैं। और मैं जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर उनके साथ में मिलके ये व्यवस्थाएं आमूलचूर परिवर्तन के रूप में हो। और ये 3 दिन हमारा कार्यालय भी यहाँ पे सुचारू वैसे तो चलता है, मगर अलर्ट मोड के ऊपर रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। प्रशासनिक दृष्टि से भी और वैसे व्यापारिक दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से भी हम इसको और दुरुस्त करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय के अंदर मेले के अंदर देखने को मिलेगी। बड़ा मेला है, जनता के लिए, जनता जनार्दन है, क्या आपका इस मेले को लेकर क्या संदेश? एक संदेश के रूप में हम सब लोग देखते हैं, एक व्यक्ति से कभी भी कोई काम पूरा नहीं होता, 1 और 11 होते हैं। मैंने पहले भी कहा, ये तमाम समिति के जो निर्देश है, उन निर्देशों को पूरा करते हुए मेरा तो जुगल दरबार में लाखों की संख्या के अंदर लोग आएंगे। मैं तो जुगल दरबार के चरणों में प्रणाम करते हुए यही विशेष मेरी आराधना रहेगी, यही विशेष मेरा संदेश रहेगा कि आने वाले समय के अंदर इस मेले की खूबसूरती के लिए जो नवाचार हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, और भी अगर कोई नए नवाचार आगे होंगे उसको हम पूरा करेंगे। और विशेषकर एक संदेश रहेगा कि मानवता की भावनाओं को बनाते हुए ये मेला एक का नहीं है, ये तमाम लोगों का है, ये सुरक्षा तमाम लोगों की है और सब मिलके इस सुरक्षा के भागीदार बने। और भागीदार बनते हुए जो 3 दिवसीय मेला चले, उसके अंदर एक अच्छा मैसेज हम बगरू के माध्यम से दे सके, ताकि आने वाले समय के अंदर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर बगरू जुगल दरबार का नाम वैसे तो लिखा हुआ है, मगर नवाचारों के अंदर और लिखता जाए। ये लंबी लाइन इतिहास के पन्नों के ऊपर लिखे, जिसकी पूरी पुस्तिका जुगल दरबार के ठाकुर जी के चरणों के अंदर विराजमान है, जो निरंतर चलती रहेगी, उसका अंत नहीं है। जो हमने देखा है, जैसे इसका इतिहास है 450 साल पुराना, ये इतिहास आप रहे, मैं रहूं, कोई और रहे न रहे, तो ये कहते हैं कि ये दुनिया के मेले कभी खत्म नहीं होंगे, अफसोस है हम नहीं होंगे। तो ये परंपरा है, ये निरंतर चलेगी। और एक उस मेरे को याद तो नहीं आ रहा, मेला दिलों का आता है आके चला जाता है, तो हर बार मेला भरता है। और मेले के अंदर मैं देखता हूँ, आप देखते हो कि बड़े बड़े जो यहाँ पे हमारे नवाचार है, कहते हैं लोग, परंपराएं हैं, आप देखो अनोखी जो चीज है। मैं तो कहता हूं कि जो जलेबी का भोग लगाते हैं उसका व्यापार और बढ़े, कोई खाद्यान्न के माध्यम से यहाँ पे आते हैं उनका व्यापार और बढ़े, और युवा साथी इस बात को समझे
और समझते हुए मैं जुगल दरबार से यहाँ के बगरू वासियों को यही मेरा संदेश है कि आने वाले समय के अंदर आपका घर परिवार सुख शांति से रहे, आप और फले फूले और घर में सुख शांति रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में लिए चलते हैं हम इन 3 दिवसीय मेले के लिए, एक शांति के रूप में, एक संदेश के रूप में मिलके इसका लुत्फ उठाएंगे। और अब की बार तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा है, आगे भी कोई नवाचार होगा तो ये नवाचार जुगल दरबार ठाकुर जी के लिए हमेशा चालू रहेंगे। यही मेरा संदेश था। इस आपकी मीडिया के माध्यम से मैं तमाम बगरूवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि ये मेला ना समिति का ना प्रशासन का, ये मेला है अपने आप का। इसमें अपनी सुरक्षा अपन करते हुए एक अच्छा संदेश दें। धन्यवाद। राम राम साहब।